हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी मैथ का पेपर 16 फरवरी को देने जा रहे हैं और आपको मैथ में डर लगता है तो सारा कुछ इस वीडियो में आपका ख़त्म करने वाला है डर। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा। परीक्षा हॉल में 100% आएगा और आपको भी समझ में 100% आएगा। यदि आपको मैथ में आपका डर लगता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से सारा डर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज का इस क्लास में हम लोग देखेंगे वैसा क्वेश्चन जो सीधे आपका परीक्षा हॉल में भी नजर आएगा और आपको समझ में भी आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा प्यारे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जा भी सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर 10 मिनट में अगर अच्छे से मेहनत करके यानी कि मेहनत करके पढ़ लिए इस वीडियो से, तो आप लोग समझ जाइए कि मैथ में जो ना आपका रखा हुआ 80+ आपका नंबर। ठीक है, मैथ में कंसेप्ट समझना है और फॉर्मूला को समझ लेना है, बाकी मैथ में कुछ भी भार नहीं होता है। तो आइए यहाँ पर समझाएंगे इस तरह से कि आपको दम लगेगा कि दम बउआ वाला क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, दम हलवा जैसा क्वेश्चन लगने वाला। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते कुल जो प्रश्नों की जो संख्या रहता है ना, वो टोटल आपका प्रश्नों की जो संख्या रहेंगे वो 100 रहेंगे, जिसमें से आपको 50 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न करेंगे जो आपको एकदम इजी क्वेश्चन जैसा लगने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर आइए, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बहुपद x-1 का शून्यांक है। बताइएगा बहुपद x-1 का जो शून्यांक होता है, मतलब क्या शून्यांक, मतलब समझिएगा जीरो निकालना यानी शून्य निकालना। तो x-1 बराबर क्या करना है, जीरो करना है। ठीक है, क्या करना है, x-1 बराबर जीरो करना। तो इसका बहुपद निकालने का रहा, तो हम लोग जब यहाँ पर देखेंगे माइनस में रहेगा जब भी, तो इसका दो अंक फॉर्मेट में तो हमेशा एक प्लस में इसका निकल कर आ जाएगा, एक निकल कर आ जाएगा शून्य। ठीक है, तो कहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझ जाइए, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला। यही परीक्षा हॉल में रहेगा और इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आपको मैथ का पेपर में, क्योंकि मैथ का पेपर सभी सेम होता है और सिर्फ अंक चेंज होता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग अंक तो खुद ही चेंज करके बना लीजिएगा, गुना करने भाग करने तो आता ही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग कितना है, 4 है। तो गुणनफल कितना है, 5 होता है। द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया 4 दिया गया। और गुणनफल क्या कर रहा है, बहुपद के शून्यांक का मतलब क्या है, शून्यांक का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इस बात को याद रखिए, अल्फा बीटा कितना है, 4 है। अब गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया। तो यही तो आपसे पूछा है, तो निकालना क्या है, तो बहुत ही इजी है, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर समझिएगा, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ना, वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसी पे तो मान रखना है, एक्स स्क्वायर का जगह हम लोग एक्स स्क्वायर रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो 4 रख देंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स यहाँ पर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है तो 5 रख देंगे। यही तो आपसे पूछा जा रहा है, एक्स माइनस 4x प्लस 5 कहाँ पे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा किसमें, बताइएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर 5x है तो ये गलत हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये भी गलत हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। देखिए यही तो है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, बउआ वाला क्वेश्चन लेकर आए प्यारे बच्चों। इस वीडियो में अगर आप लोग 10 मिनट में बन जाते हैं ना, तो समझिए आपका मैथ जो है ना पूरा क्लियर हो जाएगा, गारंटी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यांक। देखिएगा जब भी आपको 2 अंक में एक्स स्क्वायर का बहुपद शून्यांक पूछेगा, कुछ नहीं इसमें करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बहुपद का शून्यांक क्या हो, कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या करना है, 0 कर देना है। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 3 आ जाएगा ना, प्लस में क्या माइनस में तो प्लस में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना, एक आ जाएगा प्लस में और एक आ जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में आ जाएगा ना, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, समीकरण निकाय, बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिएगा समीकरण निकाय 2x प्लस वाई बराबर कितना 3 दिया गया है, 5x प्लस के वाई बराबर 15 दिया गया। तो अनगिनत हल होने के लिए के का मान ज्ञात करना। क्या कर रहा है यहाँ पर, अनगिनत हल होने के लिए के
का मान। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं कंसेप्ट के साथ, आपको कुछ भी डर नहीं लगेगा। अगर आप लोग कहीं भी वीडियो देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को जरूर हाल हाल में आप लोग देखिएगा और पूरा जरूर देख कर जाइएगा। अगर मैथ का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं 2024 में बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग के लिए यानी कि 16 फरवरी के लिए एकदम ओरिजिनल समझिए कि एक तरह से क्वेश्चन है। और इसी तरह का मैथ में पूछा जाता है। मैथ में कभी आपका इसमें फॉर्मूला नहीं चेंज किया जाता, ना ही कंसेप्ट चेंज होता है प्यारे बच्चों। बस चेंज जो होता है वो आपका अंक होता है, ठीक है। तो चुटकियों में आप लोग मैथ एकदम बना कर आएंगे, एकदम 80 प्लस लेकर आएंगे। जो अभी तक कुछ भी नहीं जानते वो लेकर आ जाएंगे प्यारे बच्चों। जो जानते हैं वो तो 100 में 100 कर ही आएंगे, ठीक है, उम्मीद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अनगिनत हल, अनगिनत हल का एक सूत्र होता है। अब सूत्र को भुला जाइएगा तो कैसे बनेगा। अनगिनत हल का सूत्र क्या होता है, a1 प्लस क्या होता है, a2 होता है, और b1 प्लस क्या होता है, b2 होता है, बराबर में c1 बटा c2 होता है। अब इसी पे तो हमको मान रखना है जी, क्या रखना है मान। अब इसी पे तो हमको मान रखना है। a1 बटा a1 का मान जो दिया गया है हमारा क्या हो जाएगा, a1 का मान हमारा 1 हो जाएगा। कुछ नहीं, 1 से तो 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। और a2 का मान कितना दिया गया हमारा, b दिया गया, यानी कि 5 दिया गया था। 5 करेंगे और बराबर कर देंगे। और b2 का मान इसी तरह 2 दिया गया, यहाँ पर देखिए इसी तरह करिएगा। और b1 का मान 2 और b2 का मान कितना दिया गया, k दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं k दिया गया। और c1 के इसी तरह देख लीजिए, c1 का मान दिया गया कितना दिया गया, तो -3। और C2 का मान दिया गया 15, ठीक है। C2 का मान कितना दिया गया, 15 दिया गया। तो अब इसी को तो तिरछा तिरछी गुना करना है। यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करिए तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर के ही का तो मान पूछ रहा है, तो हमको के का मान ही तो पूछ रहा है। 10 तो यहाँ पर आ ही गया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया बताइए तो। ऑप्शन नंबर क्या कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी मैथ है, बहुत ही इजी मैथ है प्यारे बच्चों। इस वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपको यह पूछा जा रहा है, यदि 10, ठीक है, यदि 10 a बराबर 3/2 है, 10 a बराबर 3/2, तो कॉट a का मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, कॉट a का मान। बहुत ही ईजी है। 10 का मान कितना दिया गया है, तो 10 का मान जो दिया गया 3/4 दिया गया था। 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है या नहीं। 3/4 हमारा दिया गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार गुना क्या होता है, लंबाई होता है, यानी कि लंब होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या उल्टा हो जाएगा, 4/3। कहाँ पर दिया गया 4/3 जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा हो आपको, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। बस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम है जो ना काफी नजदीक दम आ चुका दम। समझिए आप लोग को 1 से 2 दिन समय बचा दम, मान कर चलिए ये। और आपको ये जो क्वेश्चन है वो 100% परीक्षा में आएगा। नहीं आएगा प्यारे बच्चों तो आप लोग अगले दिन से पेपर को देखना भुला जाइएगा, ठीक है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका कंसेप्ट और फॉर्मूला अगर आप लोग बेहतर तरीके से सही तरीके से लगा दिए, मैथ में कोई भार नहीं, कोई दम नहीं, एकदम 0% भार आपको लगने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा समझिएगा। 6 नंबर आपसे क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसका कोण कितना, ए बराबर जो दिया गया 40 दिया गया था, कोण बी बराबर कितना 60 है, तो सी का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण कितना, सी का मान पूछा जा रहा है। अब इसमें एक त्रिभुज आपको बनाना होगा। क्या बना, जब तक त्रिभुज नहीं बनाएगा समझ में नहीं आएगा। कोण बी बराबर कितना होता है जी, कोण बी का मान यहाँ पर जो है ना 60 दिएगा, ए बराबर कितना 40 दिया गया है, और इसका जो है कोण 80 डिग्री होगा इसे, ठीक है। क्योंकि 180 डिग्री का मान हो कितना होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री होता है नहीं। अब कोण ए का मान दिया गया 40, तो हम लोग 40 प्लस कोण 60 रख लेंगे, प्लस सी बराबर 180। अब यहाँ पर देखिए कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री निकलेगा। तो यही तो हमको 80 निकालना है जी। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एकदम समझते चलिए एक एक क्वेश्चन आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आंकड़े दिया गया 40, 20, 6, 22, 17, 56, 7 का परिसर क्या होगा। परिसर आप लोग जानते हैं किसको कहता है, परिसर आप लोग जानते हैं किसको कहता है, जो सबसे बड़ा अंक रहता है ना उसको सबसे क्या करता है, सबसे छोटा अंक से घटा दीजिए, वही आपका परिसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा कहाँ दिया गया आपको, 56 दिया गया, सबसे छोटा कौन दिया गया, 6 दिया गया। अब यहाँ पर देखिए 56 माइनस 6 करेंगे तो आपको कितना 50 दिया रहेगा। अब यहाँ पर इसी तरह बोलिएगा सर ये क्वेश्चन हमको परीक्षा में नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन की जगह आपको 2 दे देगा, 8 दे देगा, 12 दे देगा, इस तरह भी दे सकता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना परिसर
में जो होता है वो सबसे बड़ा से सबसे छोटा में घटा देना। अब कहाँ पे 50 दिया गया, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि नहीं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। आप लोग क्वेश्चन पे नहीं जाइए कि आपको 100 क्वेश्चन ही करना है, 200 क्वेश्चन ही करिएगा तब आपको मैथ आएगा सीखिएगा, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों। अगर 10 भी मैथ करते हैं ना जो परीक्षा में आने वाला है तो समझिए आपको बेड़ा पार है परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना है, भले ही क्वेश्चन की संख्या कम हो लेकिन आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग अगर 300 क्वेश्चन बना ही लीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा, जब उसमें कुछ समझे ही नहीं, क्योंकि मैथ तो कभी मैच करेगा ना परीक्षा में, इतना 100% श्योर लिख लीजिए। कभी आपको मैथ जो है ना गारंटी के साथ लिख कर देते हैं कि कभी मैथ जो है ना उसका आंसर कभी नहीं मैच करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसका सारा चीज़ जो है उसका संख्या जो रहता है वो चेंज रहता है, ठीक है। एक्स की जगह वाई कर देगा, वाई की जगह एक्स कर देगा, ठीक है। इसी तरह आपको समझना है, सिर्फ कंसेप्ट समझना और फॉर्मूला बस याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या का जब बात किया ही जा रहा है तो समझिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो पी बटा क्यू के रूप में क्या हो, जो पी बटा क्यू के रूप में जो पूरी से यानी कि जो रूट से बाहर आ जाए हम लोग उसको कह सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। यानी रूट से क्या आ जाए, बाहर वो आ जाए, जैसे कि कोई 16 है तो वो रूट से क्या आ जाएगा, बाहर, यानी 4 आ जाएगा, तो क्या परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर वही समझना, देखिए 16 रूट है तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, बिल्कुल है, यस है, यानी कि जी हाँ ये परिमेय संख्या। अब देखिए √3x प्लस √3 क्या आप परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल है। क्यों है, √3 × 3 यानी कि √9 के जब हम बाहर करेंगे तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल ये भी है। अब देखिए √25 ये भी देखिए 5 का है, ये भी 5 बाहर आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या। लेकिन क्या √2 प्लस √2 क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 और इसको करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, रूट से ये बाहर है, ठीक है, तो हमारा होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कहाँ पे हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से समझिए आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझिएगा, निम्नलिखित में से किस की पर्यायता नहीं हो सकती, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पर्यायता जो होगा इसमें जहां पर अगर माइनस देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चों, हमेशा समझिएगा उसका पर्यायता नहीं हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, पर्यायता जो है बिल्कुल माइनस में नहीं रहता है, इस चीज को एकदम याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का बात जब भी किया जाएगा ना प्यारे बच्चों तो बिल्कुल याद रखिएगा, एक से क्या हुआ, एक से कटेगा और क्या करेगा, अपने आप से कटेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अपने आप से वो संख्या कटेगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अभाज्य संख्या। तो देखिए 12 क्या, 6 दूनी 12, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी है, नहीं है, यानी 11 देखिए एक से और अपने आप से कट रहा है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल है। लेकिन 9 देखिए 3 × 3 हमारा 9 आ जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 10 देखिए ये भी नहीं, सब सम संख्या है, ठीक है। लेकिन 11 क्या है, अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, आपके लिए तो इतना मेहनत कर क्वेश्चन ला रहे हैं, छाट के क्वेश्चन, ताकि सभी विद्यार्थी को, सभी स्टूडेंट के, मेरे प्यारे लालों को सभी क्वेश्चन जो है ना समझ में आए। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं देखिए कि हमारा हाइट एंड डिस्टेंस को भी क्वेश्चन को सारा हमको कैलकुलेट करना तभी हम मैथ में अच्छा नंबर ला पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो सब अगर शुरू से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, लास्ट में आपको जो जो हम बता रहे हैं बस उस चीज को कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एपी में 2, 5, 6, 2, 7 का 19वां पद क्या होगा। देखिए जब भी एपी का बात किया जाएगा ना, इसमें चीज एक याद रखिएगा, क्या रखना है, एपी का सूत्र हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, एपी का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d होता है, ठीक है। इस चीज को अगर याद कर लिए समझिए बेड़ा पार है एपी, ठीक है। तो कह रही है a प्लस कितना, एक n माइनस कितना, n जो होगा हमारा कितना आ जाएगा, n जो हमारा क्या 19 में से एक गया, यानी कि 18 × d, ठीक है। 18 × d आ गया ना, तो हमारा जैसे a बराबर में कितना 2 दिया गया, d बराबर में कितना क्या अंतर है, 3 का सर्वांतर है, पहला अंतर देखना, ठीक है। और हमारा जो n - 1 है वो कितना 18 है, ठीक है, कितना है 18 है। तो यहाँ पर इसी पर मान आपको रख देना, तो a का मान जो दिया गया 2
प्लस 18 गुना डी का मान कितना 3, यानी कि 54, 18 छाते 88 54, 54 प्लस 2 करेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 54 प्लस 2 करेंगे 56, 56 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 12 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी घटना की पर्यायता का अधिकतम मान, अधिकतम मान पूछा जाएगा तो जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। अधिकतम मान कितना होता है जी, 1 होता है ना। चलिए इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, समीकरण दिया गया, क्या दिया गया, एक समीकरण दिया गया है 2x² - 6y + 3 = 0। तो इसका विवेचक क्या होता है, विवेचक का भी सूत्र होता है जी, विवेचक का सूत्र होता है, बिल्कुल होता है जी सर। चलिए क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है ना, क्या होता है 4ac, जहाँ पे बी का मान दिया गया 6, ए का मान दिया गया 2 और सी का मान दिया गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे भी लिख भी सकते हैं, बी का जो मान दिया गया 6, ए का मान दिया गया 2 और सी का मान दिया गया 3 लिया गया। तब यहाँ पर फॉर्मूला पर रख दीजिए, विवेचक का फॉर्मूला पे बी का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया -6 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना सी का मान 3 दिया गया, तो कितना हो जाएगा 6 जगह 36 -24 यानी कि 12, 12 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद x² - 2x - 4 का मूलों का गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल का बात किया जा रहा है, तो आपको इसका समझना काफी जरूरी है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा ही तो होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो माइनस क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पर c का मान जो हमारा दिएगा वो 4 दिया गया है ना, 4 - a का मान दिएगा हम कुछ नहीं तो x का मान हम लोग 1 मानते हैं, तो -4/1 बराबर कितना होता है, -4 ही तो होगा। कहाँ पर दिया गया -4 बाबू, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, रैखिक बहुपद का शून्याङ्क संख्या क्या होता है। देखिए इसमें आपको 3 तरह के याद रखें, रैखिक का बात किया जाएगा तो हमेशा 1 होता है, अगर द्विघात का बात किया जाएगा ना आपका द्विघात का, तो वो कितना होता है बाबू, आपका द्विघात का 2 होता है, अगर आपको त्रिघात का बात किया जाएगा ना तो हमेशा याद रखिएगा 3 होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर रैखिक का बात किया जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, द्विघात का 2 हो जाएगा, त्रिघात का 3 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन कन्फर्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -6 - 7 का कोटि क्या होगा। तो इसमें पहले याद रखना, चतुर्थांश को याद रखना। ठीक है, हमेशा एक देखिए ट्रिक आपको बताया था, इस ट्रिक को अगर याद रखते हैं ना तो 100% आपको याद रहेगा। जहाँ जहाँ पाई रहेगा हमेशा इसको प्लस में समझिएगा, और इधर ये क्या हमारा पाई, इधर भी पाई तो हमारा क्या प्लस प्लस हो जाएगा। अब देखिए पहले किधर से स्टार्ट करना, इधर से, तो इधर क्या प्लस, अब इधर क्या माइनस मान लेना। ठीक है, हमेशा क्या होता है यहाँ पर एक्स डैश में हमेशा क्या होता है माइनस होता है, और यहाँ पर बाई डैश में क्या होता है माइनस होता है, और बाई में क्या होता है प्लस में होता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस इधर भी है तो माइनस इधर भी होगा, तो यानी माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस इधर, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर माइनस और इधर प्लस हो जाएगा। अब देखिए यही तो बात किया जाए, किसमें माइनस माइनस आप लोग बताइए, हमारा यह प्रथम हो गया, हमारा द्वितीय हो गया, हमारा तृतीय हो गया, हमारा चतुर्थ हो गया, तो माइनस माइनस तो बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का आपका एक क्वेश्चन आएगा जो आपको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, -6,7 का कोटि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कोटि का बात किया जा रहा है, आपको इस तरह का एक बताएं, इस तरह के भी आपको पूछा जा सकता है इसी फॉर्मेट में। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको पहले समझना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए -6,7 का कोटि क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिएगा पहला हमारा क्या हो जाएगा, हमारे ये पहला को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और दूसरा को हमको कोटि कहते हैं। तो यही तो बात किया जा रहा है, -7 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर क्या, बी बिल्कुल सही आंसर है कि ना, यही तो आपसे बात किया जाए, कोटि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी जो बताए थे वो क्या हो जाएगा, -1 प्लस में, तो अभी आपको बताए ना क्या हो जाएगा, बताइए तो इस फटाफट। अभी आपको बताए थे कि प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस 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 होता है, और क्या होता है हमारा माइनस प्लस होता है। तो देखिए माइनस प्लस हमारा क्या दिएगा, चतुर्थ, यानी कि कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है। अब इसी को कहिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं एग्जाम में नहीं कैसे आएगा बाबू, यहाँ पर 5 क्यों ना दे दे आपको, तो आएगा था प्लस प्लस किसमें बताए थे, तो प्रथम में बताए थे ना, तो ये चीज़ को आपको याद रखना होगा बाबू। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कुछ भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है, आप लोग को बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। साइन 30 + कॉस 60 डिग्री का मान, देखिए बहुत ही इजी प्यारे बच्चों, मेरे लालो देखिए
साइन इसका मान क्या होता है 1/2 होता है, क्या होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये भी 1/2 होता है। ठीक है, तब इसको हम लोग जोड़ेंगे 1 + 1 बटा कितना एलसीएम लेंगे 2, तो हमारे कितना आ जाएगा 2 + 2 काटेंगे 1। अब कहाँ पे 1 दिया गया, देखिए डायरेक्ट लगाइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या करा, 19 नंबर क्वेश्चन है। आंकड़े दिए गए 2 4 इतना इतना इतना, तो बहुलक क्या होगा, तो हमेशा कहते हैं कि बहुलक उसी को बहुलक उसी को होता है जो अधिक संख्या में होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहुलक होता है। ठीक है, तो देखिए कौन इसमें से सबसे ज़्यादा संख्या है, तो देखिए 4 एक बार 2 बार और 3 ही बार है। ठीक है, अब 2 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार क्या है, 2 जो है ना 4 बार है, और 4 जो है ना यानी 3 बार है। अब देखिए 7 क्या है, 2 ही बार है, तो इस तरह का 7 देखिए 2 ही बार दिया गया। अब 5 देखिए, तो इसमें से क्या होगा, तो 5 एक ही बार, तो हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा है, 2 का संख्या ना, तो यहाँ पर लगाइए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन लग रहा होगा एकदम प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% एकदम ईजी क्वेश्चन लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य क्या हो जाएगा जी, मेरे लाल मेरे शेरों बताइएगा, प्रथम 5 प्रकृत संख्या क्या होता था, प्रथम 5 क्या होगा, 1 2 3 4, यही तो होगा 5, यानी 5 को दिया गया। तो अब यहाँ पर देखिए कुल को जोड़ दीजिए, इसको संख्या को कितना, कुल को क्या करना, जोड़ देना। माध्य जो है ना, माध्य सभी संख्या को करना, जोड़ देना, उसके बाद क्या करना, जितना संख्या उतना से भाग देना, तो ऊपर कितना हो जाएगा 15, कितना संख्या 5 है, तो 5 या 15 यानी कि 3, यही तो हमारा पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको मैथ जो समझ में आएगा। अगर वायरल क्वेश्चन पेपर चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको गूगल पर जाकर सर्च करना होगा, क्लास 10th वाला सेक्शन में जाना होगा, 100% वहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। या तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, 9122971601 पर मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इतना नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।